जय हिंद दोस्तों। आज हम फ्यूचर सिंपल टेंस पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस के बारे में पढ़ लिया है। यदि आपने उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस मीन्स होता है भविष्य काल, मीन्स सामान्य भविष्य काल। ऐसे इस सेंटेंस में ऐसे सेंटेंस आते हैं या ऐसे वाक्य आते हैं जिन्हें हमने भविष्य के लिए फिक्स कर लिया है या भविष्य के लिए ऐसे कार्य को निश्चित कर लिया हो, उन सेंटेंसों को इस टेंस में रखा जाता है। जो आप समझिए, हिंदी इस टेंस की हिंदी पहचान क्या होती है? यदि आप हिंदी में पहचानना चाहें तो इस टेंस की पहचान होती है गा, गे और गी। यदि जिस सेंटेंस में लास्ट में गा, गे, गी आता है, मतलब वो कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर सिंपल टेंस। जैसे आप एग्जांपल से समझ सकते हैं, हम दिल्ली जाएंगे, लास्ट में क्या आएगा? गे। तो ये गे किसको आइडेंटिफाई कर रहा है? फ्यूचर सिंपल टेंस को। ठीक है। अब इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन क्या होगी? इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन विल एंड शैल प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यदि सेंटेंस में आपको विल, शैल या मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखता है तो वो कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर सिंपल टेंस होगा। तो चलिए अब हम उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं। इसमें जो होता है, यदि हम अफर्मेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं, अफर्मेटिव मीन्स साधारण, जिसमें नॉट ना हो, इंट्रागेटिव ना हो, उस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको मालूम ही है, सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। फिर उसके बाद क्या लिखी जाती है? हेल्पिंग वर्ब। यहाँ हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? विल एंड शैल। फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। फिर नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? नेगेटिव में जो होती है, जो सेंटेंस में नॉट हो, नकारात्मकता हो, वह सेंटेंस नेगेटिव होगा। और नॉट कहां पे मिलेगा आपको? हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद जहां पे आपको नॉट मिलेगा तो वो सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इंट्रागेटिव सेंटेंस। इंट्रागेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? इसमें कंडीशन ये होती है, इंट्रागेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंगल इंट्रागेटिव, एक होता है डबल इंट्रागेटिव। तो पहले आप समझिएगा सिंगल इंट्रागेटिव। सिंगल इंट्रागेटिव सेंटेंस वह होता है जिसमें हम उसके आंसर को यस या नो में देते हैं। जब हम आंसर कैसे दें? यस या नो में दें तो वो कौन सा इंट्रागेटिव कहलाएगा? सिंगल इंट्रागेटिव। और सिंगल इंट्रागेटिव जो होता है कहां से स्टार्ट होता है? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट? सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लिख दें, फिर उसके बाद सब्जेक्ट को पीछे, मतलब सेकंड नंबर में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये कौन सा इंट्रागेटिव हो जाएगा? सिंगल इंट्रागेटिव। और डबल इंट्रागेटिव क्या होता है? डबल इंट्रागेटिव में जब आप आंसर कैसे देते हैं? कंप्लीट आंसर देते हैं। कैसे आंसर देते हैं? कंप्लीट आंसर दें, जब वह इंट्रागेटिव कैसा कहलाएगा? डबल इंट्रागेटिव। और डबल इंट्रागेटिव जब होता है तब वह कैसे स्टार्ट होता है? WH वर्ड से। कैसे स्टार्ट होगा? WH वर्ड से जो स्टार्ट होता है जब कंप्लीट आंसर देना होता है। जैसे WH वर्ड कौन कौन से हो गए? वाट, विच, व्हेन, वेयर। ये सेंटेंस से जो, ये वर्ड से जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं वो डबल इंट्रागेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो चलिए अब पहले हम समझ लें कि भाई जो शैल है और विल, हेल्पिंग वर्ब, कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ इनका यूज होता है। शैल जो होता है फर्स्ट पर्सन के साथ यूज होता है। किसके साथ? फर्स्ट। और फर्स्ट पर्सन कौन कौन से हैं? आई एंड वी। आई और वी के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे आप? शैल। अब जो बाकी बचे हुए हैं, बाकी बचे सब्जेक्ट जैसे कौन कौन से बचे? ही, सी, इट, यू, दे। किसी का नेम भी आता है तब भी आप क्या यूज करेंगे? विल। और सिंगुलर, प्लूरल, सारी चीजें सभी के साथ आप क्या यूज करेंगे? फिर विल का यूज। किसे छोड़कर? आई एंड वी को छोड़कर बाकी सभी के साथ विल का यूज करेंगे। लेकिन अभी मॉडर्न जो ग्रामर है, मॉडर्न ग्रामर में
सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल का यूज आप कर सकते हैं। ये चीजें आई होप आपको समझ में आ रही होंगी। फ्यूचर सिंपल में विल सेल का यूज किया जाता है और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। चलिए अब आपको हम एग्जाम्पल समझाते हैं, तो एग्जाम्पल से और सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। एग्जाम्पल देखिए, वह पतंग उड़ाएगा। एग्जाम्पल है वह पतंग उड़ाएगा। तो लास्ट में देखिए क्या आ रहा है, गा। गा मीन्स उड़ाएगा, फ्यूचर की बात हो रही है और गा हिंदी में पहचान भी आ रहा है। तो ये कौन सा टेंस हो सकता है, या होगा फ्यूचर सिंपल टेंस। और फ्यूचर सिंपल टेंस में कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है या इंट्रागेटिव। सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव है, नॉट है ही नहीं, प्रश्न भी नहीं पूछा जा रहा है, तो सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है। तो हम कौन सा स्ट्रक्चर लगाएंगे, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लगाएंगे। सबसे पहले क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वह के लिए आप क्या यूज करेंगे, ही। फिर क्या लिखा जाएगा, विल या शैल। तो बताएं आप, ही के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा या शैल। तो ही के साथ देखिए विल लगेगा, तो ही विल। फिर क्या लिखा जाएगा, मेन वर्ब। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब क्या है, उड़ाना। उड़ाने को क्या बोला जाता है, फ्लाई। फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, पतंग। पतंग को क्या बोलेंगे, काइट। तो इसका ट्रांसलेशन हो गया, ही विल फ्लाई काइट। वह पतंग उड़ाएगा। और नेक्स्ट देखिए, हम दिल्ली जाएंगे। लास्ट में क्या आया, गा या गे। तो ये कौन सा टेंस कहलाएगा, फ्यूचर सिंपल टेंस। और फ्यूचर सिंपल टेंस में भी कौन सा स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव की। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को यहाँ पे हम लगाएंगे। तो देखते हैं, पहले क्या लिखा जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, हम के लिए क्या यूज होता है इंग्लिश में, वी। और वी के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाओगे आप, सेल। वी के साथ, वी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ क्या यूज करेंगे आप, सेल। तो वी शैल। फिर क्या लिखी जाएगी, मेन वर्ब। मेन वर्ब है जाना, जाने को गो। वी शैल गो। ऑब्जेक्ट क्या है, दिल्ली, गो टू दिल्ली। वी शैल गो टू दिल्ली। और नेक्स्ट सेंटेंस समझिए, वे सफाई नहीं करेंगे। गे आ रहा है और फ्यूचर की बात हो रही है, तो ये कौन सा टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस है। अच्छा, सेंटेंस में क्या है, नॉट भी है। मतलब ये सेंटेंस जो होगा नेगेटिव सेंटेंस होगा। कौन सा सेंटेंस होगा, नेगेटिव सेंटेंस। तो हम नेगेटिव का स्ट्रक्चर अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है दे। दे के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा या सेल। दे के साथ क्या लगेगा, विल। और सेंटेंस नेगेटिव है, इसलिए यहां पे क्या जाएगा, नॉट। दे विल नॉट। फिर उसके बाद क्या लिखी जाती है, मेन वर्ब। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सफाई, साफ करना। साफ को क्या बोला जाएगा, क्लीन। दे विल नॉट क्लीन। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस बन गया, विल के साथ। दे विल नॉट क्लीन। नेक्स्ट सेंटेंस और समझिए, मोहन कविता नहीं सुनाएगा। मोहन कविता नहीं सुनाएगा। इसमें भी नॉट आ रहा है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट है हमारा मोहन। मोहन के साथ क्या आएगा, विल या शैल। तो मोहन के साथ किसी का नेम है तो विल। सेंटेंस नेगेटिव है, इसलिए क्या लगा दिया जाएगा, नॉट। फिर उसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब लिखी जाएगी। तो मेन वर्ब क्या है, सुनाना। सुनाने को क्या बोलेंगे, टेल या शे। अब टेल या शे दोनों में से किसी एक का यूज करते हैं। कविता, कविता के लिए पोयम। तो ट्रांसलेट हो गया, मोहन विल नॉट टेल पोयम। ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। और एक और सेंटेंस देखिए, क्या वह परीक्षा पास करेगी। लास्ट में क्या आ रहा है, गी। मतलब कौन सा टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस। लेकिन यहां पे क्वेश्चन मार्क भी है और आपसे प्रश्न भी पूछा जा रहा है कि क्या वह कविता पास करेगी, क्या वह परीक्षा पास करेगी। तो आप इसका आंसर कैसे देंगे, हाँ या ना में। हाँ, वह परीक्षा पास करेगी, या ना, परीक्षा पास नहीं करेगी। जब आप हाँ या ना में आंसर देते हैं, वह सेंटेंस कहां से स्टार्ट करेंगे आप, हेल्पिंग वर्ब से। कहां से स्टार्ट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से। कब, जब आप आंसर यस या नो में देते हैं।
और कंप्लीट आंसर देना होता कि मान लो क्वेश्चन होता कौन परीक्षा पास करेगा, तो आप आंसर देते, किसी का भी नाम लेते आप, तो आप बोलते कि फला व्यक्ति परीक्षा पास करेगा। तब आपको कैसा आंसर देना पड़ रहा है, कंप्लीट। जब कंप्लीट आंसर देना होता है तब आपको WH वर्ड का यूज करना पड़ेगा। तो क्या अभी हम WH वर्ड का यूज करेंगे? नहीं, क्योंकि हमें यहाँ आंसर आपको देना पड़ रहा है यस या नो में। तो आप हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वाई। वाई के साथ क्या यूज होता है? विल। तो पहले हमने क्या लिख दिए? विल। यहां से स्टार्ट करना है आपको, विल। फिर क्या लिखा जाएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वाई। वाई के लिए शी, लड़की है इसलिए सी हो गया, वाई के लिए शी। फिर क्या लिखा जाएगा? मेन वर्ब। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब क्या हो रहा है? पास करना, तो पास। पास के लिए पास, तो सी विल पास क्या? ऑब्जेक्ट क्या हो गया? एग्जाम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो विल सी पास द एग्जाम, विल सी पास द एग्जाम लिख सकते हैं। इस तरीके से आप सेंटेंस अफर्मेटिव को अफर्मेटिव में, नेगेटिव में और इंट्रागेटिव में बना सकते हैं। आई होप कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।